हाँ बच्चों, ये आज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर समाप्त कर दिया। ठीक है, लास्ट आर्टिकल है। अब इसके बाद न्यूमेरिकल रहेगा। अब न्यूमेरिकल कैसे करना बताइए। एग्जाम्पल हम छांट के खुद बताएंगे, बाकी आप अपने से करेंगे, आप अपने से छांट के पूछेगा, तो जैसा होगा हमको बताइएगा कि हम अपने मन से एग्जाम्पल छांट के बढ़िया बढ़िया बताएं कि आप लोग एग्जाम्पल देख के एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज अपने से व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, उसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज ज्यादा है, जितना ही करोगे आपका कंपटीशन का बेस बनेगा। तो जैसा भी होगा अपने कमेंट्स दीजिएगा कि न्यूमेरिकल कैसे करना। आज ये चैप्टर समाप्त होने जा रहा है। हेडिंग है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बलयुग तथा इसका बलयुग क्या होता है 11th में परिचित है। वही जब किसी पिंड पर दो बल एक विशेष स्थिति में कार्य करे। कैसे? दोनों बल परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत, आपस में समांतर और क्रिया रेखा अलग अलग, ऐसे दोनों बलों को क्या बोलेंगे? बल। जैसे डंडा है, इस पर 5 न्यूटन का बल यहाँ ऊपर लग रहा है और 5 न्यूटन का बल इधर कहीं नीचे लग रहा है। अब देखो 5 का बल यहाँ भी, 5 का बल यहाँ परिमाण में बराबर, एक है ऊपर और एक है नीचे, दिशा में विपरीत, एक ऊपर है नीचे, आपस में तो समांतर है, और दोनों की इसकी क्रिया रेखा ऐसे आएगा, इसकी क्रिया रेखा ऐसे आएगा। तो इन दोनों बलों को एक साथ क्या बोलेंगे? बलयुग। तो बलयुग का आघूर्ण भी होता है। जैसे यहीं पर एक बल ऊपर एक बल नीचे ऐसे लगाएगा तो ऐसे ऐसे क्या होगा? घूमेगा। तो बलयुग का आघूर्ण होता है, बल का आघूर्ण होता है, जड़त्वीय द्रव्यमान का आघूर्ण होता है, गुरुत्वीय द्रव्यमान का आघूर्ण होता है, रेखीय संवेग का आघूर्ण होता है। आघूर्ण मतलब घूमना। तो घुमाया कई तरह से जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो बलयुग बन रहा है, जैसे एक बल ऊपर उतना ही नीचे, ये क्या करेगा? इसको ऐसे ऐसे घुमाएगा। तो जो घुमाएगा वही आघूर्ण है। तो बलयुग का और इसका आघूर्ण का मान लिया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये आर्किव का मीनिंग क्या है। एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले आप एक समान वैद्युत क्षेत्र बना दीजिए। वैद्युत क्षेत्र हमने माना कि इधर से उधर है, वैद्युत क्षेत्र उस दिशा में है, और एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? ई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ई। अब मैंने वैद्युत क्षेत्र उधर बनाया, तो वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है? किसी आवेश। तो अब समझ लेना कि ये जिस आवेश से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, उस आवेश का धन किधर होगा? इधर, या ऋण होगा इधर। तभी धन से दूर ऋण की वैद्युत क्षेत्र उधर है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर, अब इस वैद्युत क्षेत्र में क्या स्थित करना है? वैद्युत द्विध्रुव स्थित करना है। तो ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव स्थित कर दीजिए। वैद्युत द्विध्रुव स्थित करेंगे तो उस पर एक बलयुग बनेगा। कैसे? ये पहले हम लोग समझना है। अब मान लो ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव में जो आवेश होता है, दिमाग में रहे कि इधर धन वैद्युत क्षेत्र ये है, तो धन से दूर ऋण की ओर। तो जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, उस आवेश का धन किधर होगा? इधर। तो धन वैद्युत द्विध्रुव का, अब वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होता है, एक मान लीजिए ये भी Q है और ये भी Q है। तो चूंकि वैद्युत क्षेत्र आपका उधर है, तो ये वैद्युत क्षेत्र जिस आवेश से उत्पन्न हुआ होगा, उसका धन इधर रहा होगा। धन, तो धन की तरफ किसका मुंह रहेगा? ऋण। तभी धन तो ऋण को खींच रहा है। तो ये आपका हो गया -Q। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस। ये वैद्युत क्षेत्र उधर है, ये वैद्युत क्षेत्र जिस आवेश से उत्पन्न हुआ होगा, इधर धन या इधर ऋण। तो इधर ऋण है, वैद्युत द्विध्रुव वाला जो इधर धन रहेगा ऋण की तरफ और ऋण रहेगा धन। अब तो ये आवेश तो वैद्युत द्विध्रुव वाला है, ठीक है।
अब एक तरह से आप वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, दो आवेश होता है, एक धन क्यू और एक ऋण क्यू। इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, तो बीच की दूरी भी मान लेते हैं, बीच की दूरी मान लेते हैं कितना है, 2l। बीच की दूरी क्या है, 2, ठीक है। अभी अच्छा, आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष। अब हमने माना कि जो इस स्थिति का परिचय, जो वैद्युत द्विध्रुव है इसका अक्ष वैद्युत क्षेत्र ऐसे से है, ऐसे से, ठीक है ना। जो वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष है वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा को बना रहा है। थीटा चलो यही मान लो, जो वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष है, चाहे यहां से थीटा ले लीजिए, देखो ये कितना एंगल है, थीटा। जो वैद्युत द्विध्रुव का, चाहे ये थीटा बोलो चाहे ये थीटा बोलो, ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कितना है, ठीक। तो अब देखो कि इस वैद्युत, इसको थोड़ा सा हम मोटा कर देते हैं, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। इस पूरे की लंबाई 2l। हाँ, तो इस पर ये आपका है -q और इधर है +q। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव पर बल कहां बन रहा है, कैसे बन रहा है। देखो इस वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखा है, वैद्युत क्षेत्र में रखा है। तो द्विध्रुव में जो दोनों आवेश है, कह सकते हैं कि ये दोनों आवेश कहां रखा है, वैद्युत क्षेत्र में रखा है। तो अब तो दोनों आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश होता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। तो इस आवेश पर भी बल कार्य करेगा और इस आवेश पर भी बल कार्य करेगा। मैं पहले बताया था कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश है तो धन आवेश पर बल की वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, जबकि ऋण आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य करता है। ये धन आवेश है, तो धन आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है। या ऐसे समझो, इधर धन का, ये जिस आवेश का वैद्युत क्षेत्र बल हुआ है, ये धन इस धन को क्या करेगा, या बोलो वैद्युत द्विध्रुव के आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र उधर है तो इस पर भी बल उधर लगेगा। कितना, Fe। इस बल का मान क्या होता है, पहले पढ़ा जा चुका है, EQ के बराबर, तीव्रता E और आवेश Q के गुणनफल के बराबर। तो इस Q आवेश पर लगने वाला बल EQ दिशा वैद्युत क्षेत्र के समांतर, चूंकि धन है। अब ये ऋण Q आवेश है, ऋण आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत कार्य करता है, इस दिशा में लगेगा। इस पर भी बल EQ के बराबर, EQ। अब देखिए, अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव था, ये इस वैद्युत द्विध्रुव पर मान लो यही है, ऐसे डंडा, यहां पर बल लग रहा है EQ और यहां भी बल लग रहा है EQ इधर, यहां इधर और इस पर इधर। क्या दोनों बल आपस में बराबर है क्या, हेडिंग का ही नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो E का मान जो यहां वही यहां, Q वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा ही है कि आवेश दोनों आपस में परिमाण में समान होते हैं। तो Q जो यहां वही Q यहां, तो जो EQ बल उधर वही EQ बल इधर। जब दोनों बल परिमाण में हो गए बराबर, दिशा में क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, एक विपरीत, और ये आपस में भी कैसे है, दोनों हॉरिजॉन्टल है तो आपस में समांतर है। लेकिन इस बल की क्रिया रेखा ऐसे चलेगा, क्रिया रेखा से पढ़े थे आप, जिधर बल लगता है उस दिशा में रेखा की, तो वही क्रिया रेखा, एक्टिव लाइन। ये बल इधर है, ऐसे रेखा खींचेंगे, इस बल को क्या बोलेंगे, क्रिया रेखा। तो ये दोनों बल मिलके एक बल बना रहे, सारे शब्दों को फॉलो कर रहा है। परिमाण में बराबर EQ, दिशा में विपरीत, आपस में समांतर और क्रिया रेखा भी दोनों का अलग अलग।
ठीक है। तो इस बलयुग के आघूर्ण का मान क्या होता है? कोई भी एक बल और क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। 11th में पढ़े थे बलयुग का आघूर्ण। चलो भाई, तो ये डिस्टेंस आप पकड़ो। इस बल की क्रिया रेखा ऐसे है और इस बल की क्रिया रेखा ऐसे है, ठीक है ना। तो दोनों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, यहां से लंब डालेंगे, ये बोलो अच्छा है, ये बोलो लंबवत डिस्टेंस तो यही है ना। तो ये जो दूरी आएगा इनकी क्रिया रेखा के, इसकी क्रिया रेखा ऐसे, इसकी क्रिया रेखा ऐसे, दोनों के बीच का लंबवत दूरी ये। तो इस बलयुग का जो आघूर्ण रहता है, जो बलयुग होता है, इसका यहाँ पर एक नाम है, प्रत्यानयन बलयुग बोलते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत बिंदु पर कार्य करने वाला जो बलयुग होता है, इसे क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बलयुग बोलते हैं। और इसके आघूर्ण को प्रत्यानयन बलयुग का आघूर्ण स्टोरी। तो चलो इसका आघूर्ण, तो बलयुग का आघूर्ण तब क्या होता है? बल, कोई भी बल गुणे बल की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी, ठीक है। चल, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये आपका जो वैद्युत ध्रुव का अक्ष है, वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाना है। ये थीटा पता है, ये आप बोल सकते हो इसी त्रिभुज में साइन थीटा, लंब बटा कर्ण, लंब आपका एक क्वेश्चन मार्क, लंब बटा कर्ण है 2l, तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू हो जाएगा 2l साइन थीटा, कुछ मान लीजिए इसको। तो कोई भी बल आपका हो गया EQ गुणे बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ये क्रिया रेखा और ये क्रिया रेखा, लंबवत दूरी, यही क्वेश्चन मार्क, इसका मान आया है क्या? 2l साइन, ठीक। अच्छा, वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? P = 2ql, तो ये 2ql के स्थान पे क्या हो जाएगा? P E साइन थीटा, ठीक। यही आपकी है। एक चीज आगे के लिए भी जुबान में रखिएगा, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखिए, जैसे यही वैद्युत ध्रुव है, वैद्युत क्षेत्र उधर है, तो इस पर बल इधर लगेगा, इस पर बल इधर लगेगा, तो इस पर बल इधर लगेगा, इस पर इधर लगेगा, तो जैसे रख के छोड़ेंगे तो तुरंत ये जो बलयुग है इसका आघूर्ण घुमाएगा, कैसे घुमाएगा? घुमा के ऐसे कर देगा। जब यहां से इस स्थिति में आ जाएगा तब क्या आघूर्ण होगा? क्या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? इस स्थिति से जैसे जैसे घूमेगा, अब देखो ये जो क्रिया, अब इसकी क्रिया रेखा ऐसे, इसकी क्रिया रेखा ऐसे, जैसे जैसे घूमेगा क्रिया रेखा के बीच की दूरी क्या होगी? घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी। जब वैद्युत ध्रुव का अक्ष वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा तब इस पर बल इधर, इस पर बल इधर, लेकिन दोनों की क्रिया रेखा क्या हो जाएगा? इसमें सेम हो जाएगा। तो दोनों क्रिया रेखा सेम होगा तो बलयुग बनेगा क्या? जब ऐसे रख के छोड़ेंगे तुरंत ये जो आघूर्ण है इसको ऐसे घुमा देगा, ठीक है ना। ये चीज जुबान पे रखेगा आगे के खंड मैग्नेट के लिए भी, कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत बिंदु रखा है किसी कोण पर, तो उस पर एक बलयुग कार्य करेगा। इस बलयुग का नेचर क्या होगा कि वैद्युत ध्रुव के अक्ष को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे करके छोड़ेंगे तुरंत बल वैद्युत ध्रुव का अक्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएगा। ऐसे करके छोड़ेंगे, ऐसे जब ऐसे हो जाएगा तब नहीं घूमे, क्योंकि
अब जैसे ये धन यहाँ जाएगा, ये धन यहाँ आ जाएगा, जब ऐसे से ऐसे हो गया तो एक धन यहाँ ऐसे बल होगा, एक बल ऐसे, तो दोनों बल की क्रिया रेखा सेम हो जाएगा। तो क्रिया रेखा सेम होगा तो बल नहीं बनेगा, या आघूर्ण इनके बीच की लंब दूरी 0 हो जाएगी जब ऐसे से ऐसे हो जाएगा तो। ठीक है, तो जब भी रैकेट शुरू करेंगे तो इस पर जो बलयुग होगा इसका नेचर क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करना। इसको मैं लिख दे रहा हूं, आगे काम होगा। जब किसी वैद्युत क्षेत्र में या किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बलयुग्म का आघूर्ण की दिशा इस प्रकार होता है कि हमेशा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष को, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इस प्रकार होता है कि हमेशा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित या समांतर कर। ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में से वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बलयुग्म का आघूर्ण की दिशा इस प्रकार होता है कि हमेशा वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में के समांतर या संरेखित कर। मतलब जब भी वैद्युत छोड़ेंगे तो ये आघूर्ण क्या करेगा, इसके अक्ष को वैद्युत क्षेत्र के समांतर कर देगा। ये चीज हमेशा बता देगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आज समाप्त हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका न्यूमेरिकल के लिए जैसा होगा उनको बताइए, या तो आप लोग क्वेश्चन पूछिए व्हाट्सएप करके, ठीक है, या तो कहिए तो हम कुछ एग्जाम्पल छाप के जो अच्छा है बता देंगे, हम अपने मन से क्या समझेंगे, या जैसा आप कहेंगे। आपको पूछना हो तो व्हाट्सएप करके पूछिए, और फिर नहीं तो फिर अगला चैप्टर शुरू करें। जैसा भी होगा बताइए, न्यूमेरिकल भेजेंगे व्हाट्सएप पर तो बताएंगे, नहीं तो हम अब नेक्स्ट टर्म पे कल शुरू करेंगे गॉसियन थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। तो कल स्टार्ट होगा गॉसियन थ्योरम। आपका न्यूमेरिकल जो भी आएगा, चाहे एग्जाम्पल एक्सरसाइज या कहेंगे तो हम एग्जाम्पल छाप बताएंगे, कुछ कमेंट देंगे हमको तो उस हिसाब से चलेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो हम कल गॉसियन थ्योरम स्टार्ट करेंगे। ठीक है।